कि जो व्यापार मंडल के चुनाव हो रहे हैं तो क्या समस्याएं हैं एक्चुअल में व्यापारियों की यहाँ पे मेन मार्केट में? नमस्कार, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो व्यापार मंडल के इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रतिस्पर्धा किसी भी संस्था के अंदर रहनी चाहिए, व्यापारियों के अंदर तो खासकर रहनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं होती है जो कि एक मंच पर आकर व्यापारी अपनी समस्याएं रख सकता है। अब उसमें चाहे सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापार का अंग होता है वो सेल टैक्स से होता है, क्योंकि जितना भी टैक्स होता है या जितने भी क्या नाम है कार्य पड़ते हैं वो सेल टैक्स में पड़ते हैं। तो अपने जो व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी खड़े हुए हैं, जो भी जीते उसमें सभी का स्वागत है। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हमारा वो है हमारा वो नहीं है। सभी अपने हैं, रुड़की छोटा शहर है, सभी अपने बंधु भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, और बहुत अच्छा होगा जो भी इलेक्शन जीते। हम कहते हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जीतने वाले को। और वो प्रमुखता से जो भी व्यापारी की दिक्कतें हैं, चाहे बैंक की दिक्कतें हों, चाहे सेल टैक्स की दिक्कतें हों, पुलिस की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उत्पीड़न किया जाता है कई बार। क्या नाम है आपका, ये काली वर्दी वाले हैं, गाड़ियाँ रोक लेते हैं, जबकि इनके पास इस तरह का कोई अथॉरिटी ऊपर से नहीं है। इनके लिए वारदात को रोकने की घटना है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ओवरलोड टेम्पो हो रहा है या क्या नाम है टेम्पो का चालान नहीं है, माल किसका है, इनकी ये भूमिका नहीं होती है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं। तो इन सभी जो प्रमुखता से इन चीज़ों को उठाएगा तो वही मैं कहता हूँ व्यापार मंडल को अच्छी तरीके से चला पाएगा। और अग्रिम बधाई है, जो भी जीते सब अपने हैं। चलिए, ये तो आपने कह दिया कि जो भी जीते सब अपने हैं, समस्याएं भी बता दी, लेकिन सवाल मेरा ये बनता है जो पुराना व्यापार मंडल था, जो समस्या बता रही हैं नई तो है नहीं, सब पुरानी है, तो क्या सॉल्यूशन करने में नाकाम रहा है? देखिए, अरविंद जी यहाँ पर पूर्व में मंडल के अध्यक्ष थे, निवर्तमान अध्यक्ष मैं उनको कहूँगा। उनकी पूरी टीम साथ थी, लेकिन जो ये कार्य होता है ये टीम वर्क का कार्य होता है। अगर अरविंद जी मिलनसार व्यक्ति हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा क्या नाम है कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हो या कुछ और कहा गया हो, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया गया हो, वो देखिए मिलनसार व्यक्ति हैं और हमारे भाई हैं। हो सकता है देखिए पूर्ण रूप से कोई भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अरविंद जी ने भी कई समस्याएं व्यापारियों की उठाई हैं, और एसडीएम स्तर हो और पुलिस का स्तर हो, किसी भी स्तर पर वो चलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और कमियां भी रह गई होंगी, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जैसे एक दायरा होता है कि ये शहर का बाज़ार हो गया है, रामपुर चुंगी की तरफ भी व्यापार है और आदर्श नगर में भी व्यापार है, गणेशपुर की तरफ भी व्यापार है, सब जगह वो ना जा पाए हों, ना व्यापारी की क्या नाम है ज़रूरतें जो थी उसको पूरा ना कर पाए हो, तो आरोप भी लग सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है, हर व्यापारी संतुष्ट नहीं होता है। कोई ये कह देगा जी इधर की तरफ तो आए नहीं है, कोई ये कह देगा जी इधर की तरफ तो आए हैं। तो ऐसी समस्याएं रुड़की के अंदर है, लेकिन रुड़की का विस्तार बहुत बड़ा हो रहा है। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ जो भी व्यापार का इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, और मैं उनको कहता हूँ, एक मेरा उनको संदेश है कि ये जो इन्होंने वोटें बनाई हैं इसमें थोड़ा मिला जुला असर आ रहा है कि मेरी वोट बनी है नहीं, मेरी वोट बन गई, अपनी अपनी बना ली है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो चलिए ठीक है, सॉल्यूशन हो पाया नहीं हो पाया, और हो पाया तो कितना हो पाया, और नहीं हो पाया तो कितना नहीं हो पाया है? देखिए भैया, अनाज मंडी का जो व्यापार है, हमारे यहाँ नेता बहुत सारे हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारे यहाँ कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई है। पुराने व्यापार मंडल से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। विशाल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या राय है आपकी व्यापार चुनाव को लेकर? जो जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं सबको शुभकामनाएं। जो भी जीत का आएगा वो तो चलो भविष्य में है। और ये व्यापारियों की समस्याएं हैं सेल टैक्स को लेकर, मेन तो जो है नया कानून थोपा जाता है उसके बारे में विस्तार से ना वकील को पता है ना वकील हमें बताता है। उसमें सेल टैक्स में समाधान होना चाहिए आदमी का, जो कि हमारे व्यापारी नेता करना नहीं चाहते, इसलिए करना नहीं चाहते, कर ही नहीं पाए ना करना चाहते। अब ये तो कोई नए लड़के आए हैं या युवा वर्ग आया है, इनसे अपेक्षाएं हैं कि कुछ अच्छा सुंदर कार्य करेंगे व्यापारियों के हित में। अरे सीपीयू वाले के जहाँ देखो वहाँ खड़े हो जाते हैं शहर के अंदर, ये व्यापारी को रोकते हैं और कोई नहीं रुक रहा है। शहर में व्यापारी है तो व्यापारी घूमेगा। तो ये इसके लिए थोड़ा कानून बनना चाहिए कि एक तो शहर में चिन्हित जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये अपना सीपीयू वाले खड़े हों। बस ये चाहते हैं हम। जी, जो समस्या आप बता रहे हैं, सर ने भी बताई, सीपीयू वालों से आपको समस्या है, सेल टैक्स की आप बात कर रहे हैं, ये नई समस्या लग नहीं रही, ये नई समस्या है। समस्या तो व्यापारी की वही आती है, ये नई समस्या नहीं पुरानी है, लेकिन इनका सोल्यूशन हो जाना चाहिए था। इनका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। हमारे हित के लिए बात हो, सेल टैक्स कमिश्नर है, लेकिन हो नहीं पाया, होना चाहिए। ऐसा क्यों? सर ये है ना कि दम होना चाहिए आदमी के अंदर, बोलने का, कि उसमें बात करने का, कि व्यापारी के हित में बात होनी चाहिए, आदमी साथ लेके चलने चाहिए। अकेले दम से कुछ नहीं होता, व्यापारी के साथ में व्यापारी होना चाहिए, व्यापार के मंडल के साथ भी व्यापारी होना चाहिए। अब मान लो ये वोटें बनी है, अब मान लो हमारे पीयूष जैन जी बैठे हैं, इनकी वोट नहीं बनी,
इनका बड़ा व्यापार है। तो वही बात है ना, वोटें सिर्फ अपनी अपनी बनी हुई हैं, ये कुछ बढ़िया मज़ा नहीं आया जी इस बात में। इसमें क्योंकि व्यापार तो पूरे शहर का है, इंडस्ट्री भी है, विभिन्न व्यापारी है, तो उन सबकी वोटें बननी चाहिए थी। तो पता लगता है इलेक्शन है, मान लो। चलिए वोट तो एक अलग वो हो गया, ये तो कमीशन तय करेगा जो आपका बना हुआ है कि वोट बनी या नहीं बनी। लेकिन जो लीडरशिप जिनको दी गई थी, हम उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने परसेंटेज हैं कि जो सॉल्व हो पाए, कितने प्रतिशत तक की आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए हैं। देखो ये अरविंद जी हैं और उनके साथ की जो भी टीम है, वैसे तो वे जुझारू हैं, लेकिन पूरा व्यापार मंडल लेकिन वे समझा नहीं पाए जो व्यापारी की समस्याएं हैं। बस इसलिए जो चुनाव हो रहे हैं, अब नए लड़के आएंगे, उनके साथ क्या आपका अपेक्षाएं हैं, देखते हैं। बस यही कहेंगे कि एक तो जो व्यापारी हैं उनकी सबकी वोटें बननी चाहिए, मेन चीज़ तो ये है, क्योंकि हम भी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और हमारी वोट नहीं है, और हमें इस चीज़ का बहुत दुख और है। ये कब से नहीं है? ये काफ़ी शुरू से ही हमारी वोट नहीं बनी है। कब से लगभग कितने? 18 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा, 18 साल से बिजनेस कर रहे हो, वोट नहीं है आपका? वोट नहीं है, और ये वोट बननी चाहिए। और ऐसे बहुत व्यापारी हैं रुड़की शहर में जिनकी वोट नहीं है। ये जो व्यापार मंडल था, जो कमीशन है आपका जो तय करता है कि वोट बनाई जाए, तो उनसे बातचीत नहीं की कि आप वोट लेने तो आइए और हमारी वोट बनाई नहीं आपने? कई बार बोला है, लेकिन वो इस पर संज्ञान नहीं ले पाए। लेकिन ये लेना चाहिए। और जो अब आ रहे हैं नए व्यापारीगण, मतलब कि जो हमारे जो नेता बने, मतलब कि इसके व्यापार मंडल के, उनको बस यही है कि वो सबका ध्यान रखें, सबको साथ में लेके चलें और एक अच्छा कार्य हो हमारे। तो आप तो शायद वोट ही नहीं कर पाएंगे अभी। वोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सपोर्ट तो कर पाएंगे कि एक अच्छा लीडर आए जो अच्छा काम करे। हमारे साथ मौजूद है रजनीश गुप्ता जी, जो कि जिला महामंत्री है व्यापार मंडल के। स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर, क्या कहेंगे जो चुनाव अभी हो रहा है? सर, मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस मामले में सर्वे करके लोगों की जानकारी चाहिए। ये जो हमारा व्यापार मंडल है, ये 359 इकाई में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। अब रही व्यापारी की बात, हम तो चाहेंगे कि ये जो नई टीम है, जो भी आए चुनकर आए, जो भी व्यापारी चुनकर आए, जो भी टीम नहीं चुनकर आए, वो व्यापारी हित में कार्य करे। जो वर्तमान में अरविंद कश्यप जी जिन समस्याओं को नहीं पूरा कर पाए, ये अगली टीम चाहे जिनकी भी हो, वे आकर व्यापारी की समस्या को निदान करें। व्यापारी की बहुत समस्या रहती है। व्यापारी के ऊपर ये लगता है कि ये व्यापारी जाम लगा रहा है। जाम लगाने वाले क्या है? ई रिक्शा वाले। अच्छा, अतिक्रमण कह रहे, एक अगर व्यापारी ने एक कट्टा नीचे रख ही लिया, आप ये देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, दिक्कत वो नहीं है, ये रेडी वाले हैं, ये दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं। जाम की समस्या तो है, इन्हें अलग जगह दी जाए, वेंडिंग जोन बना के इन्हें अलग जगह दी जाए। आप देखते हो शहर में जाम का मुख्य कारण ये भी है, ये भी मुख्य जाम का कारण है। लेकिन मैं ये बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, यही यातायात की बात, यातायात के नाम पर पुलिस व्यापारी के साथ जो माल भर के जाता है टेम्पो का, उसका उत्पीड़न करते हैं। अगर मान लो उस पर कागज़ पूरे हैं, उन्होंने कहा भाई तेरा तो ओवरलोड है, तेरी हाइट है, तो उसमें क्या है, फिर व्यापार मंडल के पदाधिकारी जाते हैं, लेकिन उनकी भी वे सुनते नहीं हैं। जो व्यापार मंडल है और जो यहाँ के लोग हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है एक्चुअल में? ऐसा है ना सर, व्यापार मंडल के भी क्या है, 2-2 3-3 गुट हैं, ये आपको पता ही चलता है, प्रतिष्ठा चलती है। लेकिन क्या है ना, ये जो उत्तरांचल उद्योग प्रतिनिधि व्यापार मंडल है, इसकी 359 इकाई होने की वजह से ये पूरे प्रदेश में सक्रिय है। इनके अलग अलग इकाई में हर आदमी, चाहे आपके लॉकडाउन रहा, हर समय व्यापारी साथ खड़ा रहा, उनकी समस्याओं को लेकर भी उसका निदान भी किया है। अभी है कि जिसका नहीं हो पाता है, वो तो ये कहता है कि मेरे साथ व्यापार मंडल में कोई पदाधिकारी आया नहीं, मेरा साथ नहीं दिया। जब वो आके बताएगा तभी तो उसकी समस्या का हल हो पाएगा। मेरा कहना यही है कि जितने भी व्यापार मंडल है, उन सबको एक होना चाहिए। उनको एक होना चाहिए। उनको एक होना चाहिए, क्योंकि समझदार आदमी उधर भी हैं, समझदार आदमी इधर भी हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से वाला ही समझदार है। बहुत सारे अनेक व्यापारी हैं जो समझदार है, समय भी है उनके पास, सभी इकट्ठे होकर बैठें और एक छत के नीचे नगर निगम की जो व्यवस्था है उनको समझाएं, पुलिस की जो व्यवस्था है उनको समझाएं, एसडीएम मैडम की जो वो क्या नाम है, उनकी तरफ से भी जो क्या नाम है दिक्कतें आती हैं, वो भी उनके साथ बैठ करके निदान की जाए। तो इन सबको एक साथ बैठ करके इस पूरे व्यापार को अच्छी तरीके से एक बड़ा स्तर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।